इतना जो चिल्लाते हैं ना, ये सिंध से 17 सेनेटर्स हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, इनके किसी में हिम्मत नहीं ये बात कर सकेंगे अगर ये मुझे बात नहीं करने देंगे। जितने इनके अमाल हैं, एक एक बच्चा सरकार जानता है। सेनेटर साहब किस बात से मुंह से बात करते हैं? वो एहसास जिसके लिए हमारी बहुत सारी पार्टियों के लीडर्स कहते हैं एहसास, ये बड़ा ईवान है, हमें इसमें दिल बड़ा करना चाहिए। आप सीधी बात करो, तुम्हारी तो मैं गला खींच दूंगा। मैं इनसे वहां भी लड़ता रहा हूं। मैं आपको गुजारिश करता हूं, मैंने अगर इनको बात करने दी ऐवान में ना, तो मेरा आप नाम तब्दील कर दीजिएगा अगर ये बात कर भी गए। सिंध की गवर्नमेंट गरीबों को पैसे शर्जील मेमन के घर में गए। शर्जील मेमन का वहां रावल पैलेस बना हुआ है। आप लाड़काना आ जाएं, वहां शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का घर है, अलमुत्सा हाउस। मैं पीपी लीडरशिप से पूछना चाहता हूं कि आज वो सोहेल सियाल, शर्जील मेमन, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से ज्यादा दौलतमंद थे। आप बुत्सा हाउस देखेंगे, फिर आप रावल पैलेस जाके देखें, अनवर पैलेस देखें, शर्म से गर्दनें झुक जाती हैं। ये गरीब आवाम का पैसा है जो लाड़काना मेरे पैरस पे नहीं लगता। मुझे पता है कि सीएम मुराद शाह सांगड़ पे क्यों मेहरबान है। मेरा छोड़े लाड़काना की बजट को, मेरा लाड़काना सिंध की बजट की बात ना करें। 428 बच्चों को सिंध की बजट की बात ना करें प्लीज। लाड़काना तबाह हो गया, मैं लाड़काना को कहां ले जाऊं? मैं तशरीफ रखें। मैं इंटीरियर सिंध से वाहिद सेनेटर हूं जो यहाँ नुमाइंदगी करता हूं। मैं तबाह हो गया, मेरे सिंध के गरीब लोग तबाह हो गए। ये लाड़काना की प्रेस क्लब का फोटो है जिसमें मैडम फराल टालपुर का फोटो लगा हुआ है। 92 करोड़ जिन कुत्तों को खसी करने के लिए लगे, वो कल कुत्ते एहतजाज कर रहे थे कि हमारे 92 करोड़ कौन कुत्ते खा गए। मैं तो मेरा जो काम था वो हो गया। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के खुदा की कसम, आप कुरान शरीफ रखें, मैं उस पर हाथ रख के कहता हूं, मैंने अगर कोई गलत चीज कही है, मैंने इनका असल चेहरा दिखाया ऐवान को। आज मेरा काम हो गया। सेनेट के बजट इजलास में ऐवान का माहौल उस वक्त शदीद चपकलश का शिकार हो गया जब लाड़काना से मुंतखब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने बजट पर अपनी तकरीर का आगाज किया। ज़राकीन तशरीफ रखें और सेनेटर साहब की बात सुने। तला महमूद साहब, बाकी साहिबान तशरीफ रखें। जी जी, नो क्रॉस टॉक प्लीज। इस तरह फिर आप लोग बात करेंगे, फिर यहाँ से बात होगी। प्लीज सुन लें, आप अपनी बात किया करें वक्त पे अपने, प्लीज। आप सिंध बजट नहीं, अगर सिंध हुकूमत का नाम तो ले सकते हैं ना जी। आप तशरीफ सिंध हुकूमत का नाम ले रहे हैं। स्टार्ट करेंगे, मुझे तुम्हारी पता है, तुम्हारी असलियत क्या है। सेनेटर मरी साहिबा प्लीज। तुम गुंडागर्दी करो। जी जी, चेयरमैन साहब इनको मना करें। जिसके दौरान उन्होंने सिंध में पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता 13 बरस की हुकूमत की करप्शन को बेनकाब कर डाला। इजलास के दौरान सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की तकरीर शुरू हुई तो उन्होंने सिंध के बजट और उसमें होने वाली करप्शन की दास्तान खोल ली। मेरा जो टॉपिक होगा, टाइम होगा, वो सिंध गवर्नमेंट के बजट पे होगा, क्योंकि मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। सेनेट में पहली मर्तबा किसी सिंधी सेनेटर की जानिब से बरमला सिंध में होने वाली करप्शन के तज़किरे और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के नाम लेकर उनके कारनामों की गूंज पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने शोर शराबा शुरू कर लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के शोर और मुसलसल एहतजाज के बावजूद सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने अपनी तकरीर जारी रखी। उन लोगों को एहसास का क्या पता जिनके अकाउंट्स में ओवरनाइट बिलियंस आ जाते हैं। एहसास का उनको पता होता है जो भूख पे सोते हैं। एहसास का उनको एहसास होता है जिनको दिन के खाने के लिए कुछ घर में पैसे नहीं होते। उनका कहना था कि मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए सिंध के हालात और बजट का इस्तेमाल इस ऐवान के सामने लाऊंगा। पीपल्स पार्टी के लोगों को हौसला रखना चाहिए, सुनने की जुर्रत भी होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध हेल्थ कार्ड से इनकार कर रही है, लेकिन सिंध के अवाम को हेल्थ कार्ड की सख्त ज़रूरत है। लाड़काना की 4 हेल्थ स्कीमें 500 मिलियन की हैं, वो 9 साल से मुकम्मल नहीं हो सकी। लाड़काना में 2200 लोग एड्स में मुब्तला हुए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में नहीं हुआ, इनके दौर में ही ऐसा क्यों हुआ? वफाकी हुकूमत से इल्तिजा करते हुए उनका कहना था कि 2200 लोगों के लिए मुझे हेल्थ कार्ड्स दिए जाएं, क्योंकि सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। गरीब लोग मर रहे हैं, मैं झोली फैलाता हूँ। गरीब लोगों को हेल्थ कार्ड्स दिए जाएं। नवाब शाह की नौरीन हस्पताल और लाड़काना की लीनार हस्पताल में मशीनें नहीं हैं। वफाकी हुकूमत हमें फराहम करे, क्योंकि सिंध हुकूमत की तरजीहात में ये शामिल ही नहीं। पंजाब इस साल दिसंबर तक पूरे सूबे में हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। केपी के ऑलरेडी वो सारा प्राविंस उनको हेल्थ कार्ड मिल चुका है। अफसोस कि हमारा सिंध गवर्नमेंट, मैं ये इस उमरकोट में 2.25 लाख फैमिलीज को हेल्थ कार्ड दिया गया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि काइंडली फेडरल गवर्नमेंट को आप थोड़ी एडवाइस दें
कि सिंध के अवाम का क्या कसूर, क्योंकि हेल्थ कार्ड की बड़े में बड़ी मुखालिफ है सिंध गवर्नमेंट। वो कहते हैं हमें हेल्थ कार्ड नहीं चाहिए, लेकिन हमारे अवाम को चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट कोई ना कोई इसका तरीक़ेकार निकाले ताकि वो हमें, हमारे पब्लिक को, हमारे अवाम को हेल्थ कार्ड मिल सके। लाड़काना के 4 हेल्थ स्कीम हैं जो 500 मिलियन की हैं। वो 9 साल से इनके पास पैसे नहीं है। 500 मिलियन 9 साल से पैसे नहीं है इनके पास। एजुकेशन में 2008 से 2 बिलियन की स्कीमें हैं, इनके पास 14 साल में पैसे नहीं है कि वो स्कीमें बदल। ये लाड़काना की हैं। जो फेडरेशन की बात करें प्लीज, फेडरल की बजट पे आए। लाड़काना से अब्रो साहब फेडरल के बजट पे बात करें। साईं, मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूं, जहां से कुत्ते को खसी करने के लिए 92 करोड़ पैसे रहते हैं। जो लोगों को कुत्ते काटते हैं उनके के लिए इनको पैसे नहीं है। ये क्या करते हैं? इनके पास लाशों को उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन कुत्तों को शिफ्ट करने के लिए 24 करोड़ है इनके पास। लाड़काना जिसको जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि ये पेरस है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने, उस पेरस की एक गली रतोडेरो में 2200 लोग एड्स में मुब्तला हो गए। 2200 लोग एड्स में मुब्तला हो गए। जब शहीद बेनजीर भुट्टो थी तब वहां एड्स नहीं था। जब शहीद बेनजीर भुट्टो थी तो एड्स नहीं था। जब मौजूदा क़यादत आई तो लाड़काना को एड्स लग गई। काइंडली मैडम सानिया निश्चित बैठी हैं, मैं मैडम आपसे गुजारिश करता हूं, उस 2200 लोगों के लिए मुझे स्पेशल कोई, जो आपकी तो बड़ी जो है वो रिस्ट्रिक्शन है, मुझे उनके लिए हेल्थ कार्ड दें। ये खुदा के वास्ते रूल्स को जहां भी आपने साइड करना है, क्योंकि वहां लोकल गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही। 1 बिलियन पैसे रखे गए, वो बजट में खा गए, पता ही नहीं चला, लोगों को नहीं मिले। आप दें, मैं आपको मिन्नत करता हूं, मैं आपके पास झोली डालता हूं, आप अपने रूल्स को थोड़ा साइड करें। वो गरीब लोग मरे, कौन करेगा उनका? आप ऐसे न समझे कि सिंध जन्नत बन चुका है। सिंध इस वक्त जल रहा है। न्यू गाज डैम जो सिंध के जिला दादू में बनना चाहिए था, वो था 2009 में, स्टार्ट हुआ था 16 बिलियन से। शायद उस वक्त के दोस्त यहां इस ऐवान में भी बैठे होंगे जो हाकिम होंगे। वो उसकी कास्ट थी 16 बिलियन। काम स्टार्ट हुआ, एक बंदे को काम मिला, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला उस बंदे ने काम भी स्टार्ट किया, उस कंपनी ने 12 बिलियन पेमेंट मिली, लेकिन इस वक्त तक डैम का काम 10% भी वहां नहीं हुआ। इस वक्त भी 10% काम नहीं हुआ। वो 2012 में फिर जो है रिवाइज पे जाती है। मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्ट शायद स्टीयरिंग कमेटी के भी यहाँ दोस्त, इन्होंने भी इस पर रिसर्च की होगी। वो अभी स्कीम जो है वो 45 बिलियन पे गई है, 45 बिलियन पे रिवाइज होके। वो क्यों नहीं बनी? वो उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस वक्त का जो वापडा का चेयरमैन था, उस कंपनी को काम दिया गया जो इस वक्त पूरी सिंध गवर्नमेंट की बजट को चलाता है, कि जब भी किसी गैस फील्ड से गैस निकलती है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, पहले उस पे हक जो है लोकल लोगों का होना चाहिए, लोकल विलेजेस का होना चाहिए। इस मरतबा खान साहब ने अभी ये मई में वो स्टार्ट हुआ है सिंध से, कादरपुर फील्ड से, घोटकी में 29 जो गांव हैं वहां से स्टार्ट किया गया। खान साहब ने अनाउंस किया कि जो भी गैस फील्ड होगी उसके 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में जितने भी विलेजेस होंगे उनको गैस दिया जाएगा। उसकी स्टार्ट जो है अभी कादरपुर फील्ड से हुई। खान साहब तो पब्लिक की बात करता है, कहाँ थी माजी की गवर्नमेंट? उस दौरान मुख्तलिफ औकात पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो को हिदायत की गई कि वो वफाकी बजट पर ही बात करें, लेकिन सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का कहना था कि लाड़काना की बात से इनको क्यों तकलीफ हो रही है। 528 बच्चों को कुत्तों ने काटा। लाड़काना की इस हालत को लेकर मैं कहां जाऊं? मैं इंटीरियर सिंध का वाहिद सेनेटर हूं जो यहां नुमाइंदगी करता हूं। मेरा सिंध तबाह हो गया है। सिंध गवर्नमेंट में बजट पेश किया गया है। ये हेल्थ है। चेयरमैन साहब, फेडरल की बात करें अबड़ो साहब प्लीज, क्यों खामखा उसका माहौल खराब? मैं बताना चाहता हूं, फेडरेशन की बात करें। ये लोग जो हमारी बजट पे बड़ा आप फेडरेशन की बात करें प्लीज, मेरी गुजारिश है। बजट में 47 बुक्स हैं, मैं 47 में सिर्फ 4 बुक्स लाया हूं। आप फेडरेशन की बात करें प्लीज। मैं 4 बुक्स लाया हूं, 4। ये 47 बुक्स हैं। ये जो हेल्थ और फेडरल की बजट पे आ जाए, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन पे ये बात करते हैं। हेल्थ, मैं सिर्फ प्लीज आप फेडरल के बजट पे आ जाएं। मैं इस लाड़काना की बात करता हूं कि इन्होंने लाड़काना का क्या हरकत किया है। इस ऐवान में 8 दिन से हर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, सूबे की बात कर रहा है। अगर मैं अपने मसाइल पे आता हूं तो उस पर क्या किसी को एतराज है? तो मैं कहां जाऊं?
मैं किससे कहूं? पहले गवर्नमेंट इतनी आई है, मैं किसको कहूं साईं? मेरा लाड़काना तो गंदगी का ढेर बन चुका है, मैं किसके पास जाऊं? मुझे आप बताएं ना। अगर ये विश्व का क्रेडिट ये लेना चाहते हैं तो फिर 8.5 लाख झूठे लोगों का क्रेडिट भी इनके पास जाता है। यहाँ रजा रब्बानी साहब और हमारे ताज हैदर साहब बुजुर्ग हैं, 90 जब पीपी बनी है तो वो आए, शायद वो उस चीज को इंट्रोस करते जो मैं बात करने जा रहा हूं। लाड़काना का पूरा बजट आपने देखा है तो आप लाड़काना में एक फरीदाबाद में अनवर पैलेस बना हुआ है 4 बिलियन का, जिसमें हेलीकॉप्टर्स हैं। क्या रब्बानी साहब ताज हैदर साहब चल के उसकी करेंगे? फिर मौला बख्श चांडियो साहब है। जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ता हूं 1986 नवाबशाह में, तो मौला बख्श चांडियो साहब स्टूडेंट लीडरशिप के बड़ी उत्साह लीडरशिप थी, यंग थे, तब वो वहां आते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, अभी तक शायद उसके पास घर भी रहने के लिए चांडियो साहब के पास नहीं होगा, लेकिन सिंध की गवर्नमेंट गरीबों के पैसे शर्जील मेमन के घर में गए। शर्जील मेमन का वहां रावल पैलेस बना हुआ है। मैं तो सीनियर लीडरशिप से कहता हूं, आप लाड़काना आ जाएं, वहां शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का घर है, अलमुत्सा हाउस। मैं पीपी लीडरशिप से पूछना चाहता हूं, क्या वो सोहेल सियाल, शर्जील मेमन, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से ज्यादा वो दौलतमंद थे, उससे ज्यादा दौलतमंद थे? आप मुत्सा हाउस देखेंगे, फिर आप रावल पैलेस जाके देखें, अनवर पैलेस देखें, शर्म से गर्दनें झुक जाती हैं। ये गरीब आवाम का पैसा है जो लाड़काना मेरे पैरस पे नहीं लगता। हमारे पैसे जो हैं वो इनके घरों में जा रहे हैं। खुदा के वास्ते जो लाड़काना लीनार है, मैं लीनार की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं। लीनार वो हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, जिसको बलूचिस्तान सिब्बी से लेके, क्योंकि दोनों सूबे जो हैं वहां से गरीब लोग आते हैं, वहां मुस्तफीद होते हैं इलाज से। वहां हमारे पास MRI मशीन नहीं है, CT स्कैन मशीन नहीं है। खुदा के वास्ते मुझे ये फेडरल गवर्नमेंट दिला के दें ताकि बलूचिस्तान के लोग भी उसमें, हमें सिंध गवर्नमेंट से नहीं मिलना। फिर मैं आ जाता हूँ नवाबशाह में एक कैंसर हॉस्पिटल है नौरीन, वहां लेने मशीन नहीं है। ये अगर 2 हॉस्पिटल्स में हमें ये मशीनें चाहिए, टोटल इनकी कास्ट है नॉट मोर देन 800 मिलियन। मैडम सानिया निश्चित बैठी है, ये काइंडली हमें 1 बिलियन निकाल के दें दोनों हॉस्पिटल्स का। ये नाम हो जाएगा इस ऐवान का कि इस ऐवान ने किसी गरीब का काम किया। मेरा पैरस लाड़काना गंदगी का ढेर बन चुका है, मेरी आप मदद करें फेडरल गवर्नमेंट से। ये न समझें कि सिंध जन्नत बन चुका है। मैं इस ऐवान की पूरी कमेटी लीडिंग उसकी करे, रजा रब्बानी साहब, ताज हैदर साहब, मौला बख्श चांडियो साहब, हमारी गवर्नमेंट से कोई भी ना हो, मैं उनको लाड़काना का विजिट कराता हूं। वो जाके वहां पता करेंगे अलमुत्सा हाउस का क्या हाशर है, अनवर पैलेस का क्या हाशर है, सिंध की बजट कहां गई। मैं उसको बताना चाहता हूं कि लाड़काना में 500 मिलियन के 5 स्कीमें 10 साल में नहीं बनती, जबकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएं तो वहां तो 2-2 बिलियन की 9-9 बिलियन की प्रोजेक्ट 1 साल में बन जाते हैं। इस वक्त जो बजट पेश किया गया है, हमारे फेडरल गवर्नमेंट पे ये अटैक होता है, ये तनकीद होती है कि भाई सूबों को कम दी गई स्कीम। मैं तो कहता हूं मेरे लाड़काना को कम क्यों मिला? आप लाड़काना में देखेंगे, सिर्फ मैं एक चीज आपको बताता हूं, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, उसकी इंप्रूवमेंट सेक्टर पे लाड़काना की 9 स्कीम, उस पे पैसे 900 मिलियन। नवाबशाह की 21 स्कीम, उस पे 9.5 बिलियन। उससे तो नवाबशाह उससे ज्यादा तो सांगड़ का फायदा है, सांगड़ के 3 बिलियन। मुझे पता है कि सीएम मुराद शाह सांगड़ पे क्यों मेहरबान है। मैं कहता हूं मेरा लाड़काना तबाह। फेडरेशन की बात करें, जो मदद फेडरेशन से वो बात करें, मेरा छोड़े लाड़काना की बजट को। मेरा लाड़काना सिंध की बजट की बात ना करें, 428 बच्चों को सिंध की बजट की बात ना करें प्लीज। लाड़काना तबाह हो गया, मैं लाड़काना को कहां ले जाऊं? मैं तशरीफ रखें। ये सूबे, ये सेनेट है क्या? हाउस ऑफ फेडरेशन है ना, तो एक सूबों के, मैं अपने घर की बात करूं, कहां की करूं? मुझे कोई बताए तो सही। मेरा लाड़काना तबाह हो गया, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। मेरे लाड़काना गंदगी का ढेर बन चुका है। आप चले वहां 10-10 बेड पानी खड़ा है शहर में। मुझे आप पैसे मुझे प्लीज तशरीफ रखें। आप अपनी बात किसी और दिन अपने डिस्ट्रिक्ट की बात पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे करें, अभी बजट पे बात करें प्लीज। मेरी गुजारिश है आपसे, मैं उसी पे आता हूं। वहां के लोग, मेरी गुजारिश है प्लीज। मैं तो कहता हूं वाइंड अप करें। तशरीफ रखें। बता दिया है जी, तशरीफ रखें। बाकी सिंध में काम कोई बताए तो सही। बता दिया है जी, तशरीफ रखें। ये खान साहब को ही क्रेडिट जाता है कि आज तक पाकिस्तान का अवाम गद्धों को घोड़ा समझ बैठा था। आज हकीकी काउंटिंग खान साहब ने कराई है कि गधा कौन है, घोड़ा कौन सा है। ये 50 साल के गधे हैं जो जमा थे, जो घोड़ों के शेप में यहाँ घूम रहे थे। सेनेटर सैफुल आबड़ो की जानिब से लाड़काना और बिलखुसूस सिंध के बजट में खुर्द बुद करने पर पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया।
जिस पर पीपल्स पार्टी ने इजलास से वॉकआउट कर लिया। वाइंड अप करता हूं जनाब, मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरा लाड़काना तबाह हो गया, मैं कहां जाऊं? मैं लाड़काना की फरियाद किसके पास लेके जाऊं? ये जो कहते हैं हमने सिंध को जन्नत बनाया है, मेरा लाड़काना तबाह है। ये शहीद भुट्टो के लाड़काना को नहीं बना सके तो पूरा सिंध इन्होंने क्या बनाया होगा? इन्होंने तबाही मचा दी है। मैं इंटीरियर सिंध से वाहिद सेनेटर हूं जो यहाँ नुमाइंदगी करता हूं। यहाँ सब सूबों में हमारी गवर्नमेंट है। मैं तबाह हो गया, मेरे सिंध के गरीब लोग तबाह हो गए, वहाँ कुछ नहीं है। ये जो कल बात हो रही थी कि मीडिया के एंकर्स को बुलाएं, मैं आपको बताऊं ये बातें क्यों नहीं आपके पास हाईलाइट होती। ये मीडिया है, लाड़काना के एंकर्स को बुलाएं। ये लाड़काना की प्रेस क्लब का फोटो है जिसमें मैडम फराल टालपुर का फोटो लगा हुआ है। मेरी गुजारिश है फेडरल बजट पे अब बात करें। मेरा तबाह हो गया जी, फेडरल बजट पे आ जाए। साईं कल वो जो मैं क्या कहूं, 92 करोड़ जिन कुत्तों को खसी करने के लिए लगे, वो कल कुत्ते एहतजाज कर रहे थे कि हमारे 92 करोड़ कौन कुत्ते खा गए। मैं तो उनके खिलाफ जो है मैं एहतजाज कर रहा हूं। मैं तो उनका पता करना चाहता हूं कि कुत्तों के साथ अबड़ो साहब लाशों को उठाने के लिए प्लीज फेडरल बजट पे बात करें। साईं यही है, लाशों को उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, कुत्तों को शिफ्ट करने के लिए 24 करोड़ की पेमेंट की गई। फिदा साहब अपोजिशन को जाए मनाएं, चौधरी एजाज साहब आप भी चले जाएं जी प्लीज। आप मेरी बात सुने, फिर उसमें जिक्र आ जाएगा। इंसान है ना, जुबान है, चल जाती है कभी कभी, तो फिर उनको तकलीफ होगी। आप बैठे, एजाज साहब आप बैठे दो, एजाज साहब बैठे प्लीज जी, इस तरह ना करें जी, आप उनको जाने, आप चलें जी एजाज साहब, आज फिदामंद बैठो, चलें जी प्लीज। जल्दी है इस वक्त, अब वाइंड अप करें, टाइम बहुत हो गया जी प्लीज। नहीं सही टाइम तो बहुत नहीं हुआ, 41 मिनट 35 सेकंड कल एक लीडर ने स्पीच की है, मैं 51 मिनट प्लीज ना करें। लाजमी करूंगा। कोडीजे में जाएंगे तो कोडीजे में यकीन करें लोगों को वो चिंची जो है उस पे जा रही है डेड बॉडीज। ये मैं तनकीद नहीं करा, वो एक जो कोर्ट में हलफ लिया जाता है ना, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच कहूंगा, खुदा की कसम आप कुरान शरीफ रखें, मैं उस पर हाथ रख के कहता हूं मैंने अगर कोई गलत चीज कही है, मैंने इनका असल चेहरा दिखाया है ऐवान को, आज मेरा काम हो गया। मैंने इनको असल चेहरा दिखाया जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, जिसका लीडर कहता है नाजायज, तुम अहल हो, तुम खान साहब से ज्यादा अहल हो। प्राइम मिनिस्टर साहब तुम्हारे जैसे मुलाजिम भी नहीं रखता, तुम्हारे तो मुलाजिम जाके अरबपति बन जाते हैं। मैं आपको लाड़काना कई चीजें बताऊं, यकीन करें, मैं और चीजों हट के, ये सानिया निश्तर साहबा बैठी हैं, खुदा के वास्ते 2 लोग हैं हमारे पास, मैं फेडरल पे तो बात कर सकता हूँ ना। ये सानिया निश्तर साहबा का कमाल है कि जब बिस्प पे वहाँ लोग पैसे लेते हैं तो हम इनको कहते हैं आप एक्शन लें, तो वो तो लोग पैसे लेते हैं वहाँ, ये एक्शन भी नहीं ले सकती। मैं कहाँ जाऊँ? सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने अपने ही जमात के वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को दुहाई देते हुए कहा कि सिंध में अमनो अमान की हालत इस कदर खराब है कि डाकू पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ियों को निशाना बनाते हैं, लेकिन वजीर दाखिला सिंध का दौरा करके बिना नतीजे ही वापस चले आते हैं। शेख रशीद साहब को क्या कहूं, जब डाकू उठ के एपीसी से गोलियां क्रॉस करती हैं, वो एपीसी जो बुलेट प्रूफ होती हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, इसमें गोली क्यों गई? लेकिन उस पे जो वहां के डेप्यूटेड्स हैं वो एपीसी पे चढ़ के डांस करते हैं, 3 सिपाही शहीद करते हैं। एक मिनट साईं, तो शेख रशीद साहब को मैं क्या कहूं, उसको सलाम पेश करूं? वो आके आए, 2 दिन खा पी के चले गए, पता नहीं कि सिंध गवर्नमेंट में उसको कौन सी उम्मीद की किरण लगी कि उसने कोई एक्शन नहीं लिया। वो ऑपरेशन डाकू वाला ऑपरेशन खत्म हो गया। लाड़काना में हमारे पास मॉडर्न साइंसेज लेवल की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं ऐवान से, हमें कोई कॉन्सेप्ट टाइप या कोई और इदारा उसके लिए 2 अरब दे दें, क्योंकि आपने वैसे भी जो अभी इस बजट में सिंध के 9 इदारे हैं बड़े जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, जो शिकारपुर में, सखर में, रानीपुर में, हैदराबाद में, नवाबशाह में, उमरकोट में ये इदारे दिए हैं, तो लाड़काना को भी दे दें। लाड़काना को ऐसे दे समझें कि लाड़काना पेरिस है, लाड़काना गंदगी का ढेर है। खुदा के वास्ते आप मदद करें।